पाकिस्तान के लाहौर से चलकर अटारी आती समझौता एक्सप्रेस, दो मुल्कों को जोड़ने वाली इस ट्रेन के आते ही हलचल बढ़ जाती है। लेकिन इन दिनों आने वालों में सिर्फ सामान्य यात्री ही नहीं, पाकिस्तान में रह रहे वो अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं जो एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए भारत आए हैं, हमेशा के लिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा यानी एक तरह से कहते कि सेल्फिश सी हो गई है, और अफगानी पीपल जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गया, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल। अगर वीजा आसानी से मिल जाए तो बहुत लोगों को आसानी होगी, क्योंकि परिवार हैं, आधे यहाँ हैं, आधे वहाँ पे हैं, परिवारों को बहुत पिछड़ा है। अब यूरोप कंट्री में आप चले जाओ, किसी एक कंट्री के वीजा आपको मिल जाए, आप सारी कंट्रियों में घूम सकते हो। पाकिस्तान के कई इलाकों में हालात वाकई बहुत बुरे हैं। लगातार आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, घरों पर हमले हो रहे हैं और महिलाओं को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान से आए परिवार भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो कराची के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि लड़कियां बिल्कुल नहीं महफूज वहाँ पे, उनके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाता है लड़कियों के साथ। इससे पहले बुधवार की रात जैकोबाबाद से पाकिस्तान को अलविदा कर भारत के लिए चले हिंदू परिवारों को लाहौर में रोक लिया गया है और जांच के बाद ही इन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। साथ हिंदू परिवारों के उस जत्थे में औरतें और बच्चे मिलाकर करीब 90 लोग हैं। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार रहमान मलिक ने 250 हिंदू परिवारों को वीजा दिए जाने के भारतीय हाई कमिश्नर के फैसले को साजिश बताया है। उनके मुताबिक सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तय करने के लिए मुकम्मल फरमान जारी कर रखे हैं। सभा सांसद हैं हमारे साथ बीजेपी के, और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हामिद मीर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जियो टीवी के। सबसे पहले हम हामिद मीर का रुख करते हैं। मीर साहब, क्या कुछ सरकार कदम उठा रही है? जिस तरह की खबरें आ रही है कि वहां से हिंदू भागकर भारत आ रहे हैं। जी हाँ, सिंध में और बलूचिस्तान में जो हिंदू फैमिलीज हैं वो काफी परेशान हैं। मेरा खुद भी बहुत सी फैमिलीज के साथ कांटेक्ट है। खुद मेरे जो लॉयर हैं मुकेश कोहली, उनको पिछले दिनों किडनैप किया गया और फिर उन्होंने बहुत बड़ी रकम दी और फिर उनको रिलीज किया गया। तो आज ये जो रहमान मलिक साहब जो हैं, इन्होंने इसको एक साजिश बताया है। इसको प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो है उन्होंने इसको कबूल नहीं किया है। और अभी आपसे हमने बात की, चलते हैं हम तरुण विजय के पास। तरुण विजय जी, हमने सुना कि आप कई बार पाकिस्तान गए हैं। जो अभी हालात हामिद मीर बता रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, जियो टीवी के जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही है। क्या ये वजह लॉ एंड ऑर्डर की वो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था की बात करना तो हिंदुओं के घाव पे नमक छिड़कने जैसा है। आज वो पीपुल्स पार्टी की बात करते हैं, उसके पहले मुस्लिम लीग नवाज शरीफ थी, उसके पहले जियाउल हक की सरकार थी। हमें ये बताया जाए कि कौन सी पाकिस्तान में ऐसी सरकार रही है जिसके कार्यकाल में हिंदू महफूज और सुरक्षित रहे हैं। आजादी के वक्त 13% से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में थे, आज 1% से भी कम है। मैं पाकिस्तान के लगभग हर शहर में गया हूं और हिंदुओं के घर में भी गया हूं। वहां बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी तादाद में है। नफरत से जन्मा पाकिस्तान आज हिंदुओं के लिए नरक और सीधे सीधे टॉर्चर होम बन गया है। रिंकल कुमारी का अपहरण होता है, मियां मिट्टू पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बनके उनका अपहरण करते हैं, इतना सताते हैं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उसकी चीखों से उसकी दीवारें फट जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जज इफ्तिखार चौधरी रिंकल की चीखें सुनको अनसुना कर देता है और जालिमों के हाथ में, भेड़ियों के हाथ में फेंक देता है, न कि उनको मां बाप के हाथ में फेंकना। और रिंकल के पास कोई चारा नहीं था, इतना उसको वहशियाना ढंग से दबा दिया कि कोई चारा नहीं था कि वो कहती कि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूं। ये इस्लाम के जो झंडा बरदार है उनकी बहादुरी है कि एक छोटी सी कौम अल्पसंख्यक में भी नगण्य है, उसको दबा के कुचल के वे अपनी बहादुरी दिखाते हैं। जी, और जी, तरुण विजय, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे आप। अभी हाल ही में एक हिंदू लड़के का उन्होंने पाकिस्तान टीवी पर कन्वर्जन दिखाया जी, जिसका काफी विरोध हुआ। तरुण विजय, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे और मेहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शशांक, जिस तरह से आपने सुना, आपने हामिद मीर को भी सुना, आपने तरुण विजय को भी सुना। तरुण विजय, आपके पास हम वापस आएंगे, रुक जाइए।
तरुण विजय को भी आपने सुना। गुस्सा निश्चित तौर पर जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं, गुस्सा होना लाजिमी है किसी भी राइट थिंकिंग पर्सन के लिए। किसी को जब इस तरह से दबाया जाए, खासकर माइनॉरिटीज को कहीं भी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। लेकिन भारत क्या इस लेवल पर जब इस तरह से लोग वहां से आ रहे हैं, क्या इंटरफेयर कर सकता है? क्या बायलैटरल टाइज में इसकी बात उठा सकता है? अभी एसएम कृष्णा को भी जाना है अगले महीने, तो क्या इस तरह की बात वहां पर उठाई जा सकती है? ये बात बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। पाकिस्तान भारत से यही कहता रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के रिश्ते अच्छे होंगे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जिस तरह की हम बातें वहां देख रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर ही होता चला जा रहा है, और खासकर अल्पसंख्यकों का जो है वो एक और हमें ध्यान देना होगा कि वो हर तरीके से उनके ऊपर जो है जुल्म किए जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान सरकार बिल्कुल नाकामयाब है उनके बारे में कुछ भी किसी तरीके से मदद करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट वो भी बिल्कुल नाकामयाब है। वो कहता है कि भाई ठीक है, अब जिसकी मर्जी है अपना कर लीजिए। हम देखते आ रहे हैं, जैसे तरुण विजय ने कहा है कि पिछले 60-70 साल से यही वहां पे किस्सा चलता रहा है। और जैसा कि खुद हामिद मीर कह रहे थे कि वहां पीपीपी के ही एक सांसद हैं और वो नेता हैं, और वो इस तरह से धमकियां दे रहे थे जब रिंकल कुमारी का मामला हुआ था। ऐसे में सरकार जब कमिटी बनाती है, जैसा हामिद मीर ने भी कहा कि सिर्फ एक कमिटी बनाना काफी नहीं है, तो किस तरह की चीज डिमांड कर सकता है भारत की आप करें? क्योंकि अगर ज्यादा कहता है तो वो कहेगा ये हमारा इंटरनल इश्यू है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इंटरनल इश्यू की बात नहीं है। आजकल जो है ह्यूमन राइट्स के मसले पर और माइनॉरिटीज के राइट्स के मसले पर हर देश को पूरा अधिकार है अच्छे तरीके से बात करने का। हमारे पास रीजनल फोरम्स हैं, सब रीजनल फोरम्स हैं, और यूएन के संयुक्त राष्ट्र के इतने सारे फोरम्स हैं, हर एक पे बात उठाई जानी चाहिए। हमने अगर जो है और देशों से जो लोग आते हैं उनको अगर हमने पनाह दी है, तो अगर पाकिस्तान से आते हैं तो खाली इसलिए कि हम पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं, ये गलत बात होगी। क्योंकि जो वहां पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पहले ये इस तरह का इशू कभी उठाया गया है आपके एक्सपीरियंस में? नहीं, ऐसी बात रही है कि शुरू से पाकिस्तान सरकार ने सन 47 के बाद से कहना शुरू किया कि वो मुसलमानों के राइट्स के लिए उन्होंने देश बनाया है, तो इसलिए उनके देश बनने से मुसलमानों के राइट्स इंडिया में सेफ रहेंगे और हिंदुओं के राइट्स पाकिस्तान में सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते बढ़ते जाते हैं। इसी तरह की बातें जिन्ना साहब वगैरह ने कही है। लेकिन देखिए पिछले 50-60 सालों में पाकिस्तान कहां से कहां चला गया है। यानी कि जो मुस्लिम लिबरल्स हैं वो खुद खतरे में है पाकिस्तान के अंदर। मुस्लिम लिबरल्स खुद खतरे में, ये बड़ी चीज आप कह रहे हैं। तरुण विजय के पास जाना चाहेंगे। तरुण विजय जी, जिस तरह से यहाँ पर शशांक कह रहे हैं कि खुद लिबरल्स भी खतरे में, इनफैक्ट हमने जब सिविल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, आज हमने इतने सारे ट्वीट्स देखे जो कि ये कह रहे हैं कि ये शर्मनाक बात है। जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक बात है कि एक माइनॉरिटी है आपके यहाँ, आप उसको सेव नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कितना मुखर है और कितना प्रभावी है जो छोटा सा ये सेगमेंट है? जी, बहुत तीव्रता से लोग अपनी बात करते हैं। अभी हाल ही में मैं लाहौर और इस्लामाबाद जाकर आया हूं, और वहां पे ऐसे बड़े बहादुर हमें कॉलमनिस्ट और लेखक मिले जो हिंदुओं की बात बहुत तेजी से रखते हैं। और वे लोग हैं जैसे बीना सरवर हैं और मारियाना बाबर हैं। जिन्ना इंस्टीट्यूट ने तो एक रिपोर्ट निकाली कि क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानी होना और नॉन मुस्लिम होना दोनों मुमकिन है। इस तरह के सवाल उठाते हैं, पर ये लोग ड्राइंग रूम इंटेलेक्चुअल्स हैं, अखबारों में लिखते हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है। हमने अभी पिछले दिनों राज्यसभा में ये मसला उठाया था, मैंने खुद उठाया था ये, और विदेश मंत्री श्री एसएम कृष्णा ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने ये वायदा किया था हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के साथ कि अगली जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो वे वहां की अक़लियतों के बारे में, वहां के हिंदुओं के ऊपर जो जोरो जुल्म हो रहा है उसके बारे में पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ बातचीत करेंगे। हमें यकीन नहीं है कि ये हिंदुस्तान के जो सत्ताधीश हैं इनमें इतनी हिम्मत होगी कि वे हिंदुओं के दर्द को इस्लामाबाद के सत्ताधीशों के साथ उठाएंगे। मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि अब जब एसएम कृष्णा साहब इस्लामाबाद जाकर वहां बात करें तो ये बात करें कि ये हिंदुओं का क्या कसूर है कि आप उनको खत्म कर रहे हैं। आप तिब्बत के मानवाधिकारों के बारे में हिंदुस्तान बोलता है, मालदीव के बारे में बोलता है, वह फिलिस्तीन के मानवाधिकारों के बारे में बोलता है, वह दक्षिण अफ्रीका के मानवाधिकारों के बारे में बोलता है। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर वहशियाना जुल्म होते हैं
तो हिंदुस्तान की सल्तनत सन्नाटा ओढ़ लेती है। आपको लगता है कि इस मसले पर सरकार थोड़ा कहीं चुप हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसको एक बड़प्पन दिखाना चाहिए और कहीं ना कहीं बायलैटरल इश्यूज सफर करेगा, ऐसा लगता है आपको? हमारी सरकार थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाती है। एक झूठा सेकुलरिज्म है कि आप दुनिया भर की कौमों के बारे में बोलिए, पर अगर आप हिंदुओं के जुल्म पे बोलेंगे, उनके मानवाधिकारों पे बोलेंगे, तो आपका सेकुलरिज्म नष्ट हो जाएगा। ये पाप है हिंदुस्तान में, लोकतांत्रिक पाप है, ये संवैधानिक पाप है, अपराध है, क्योंकि हिंदू कौम आज जम्मू कश्मीर में खत्म की जा रही है, हिंदू कौम आज बांग्लादेश में खत्म की जा रही है, हिंदू कौम को आसाम में बोडो हिंदुओं को बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया के खत्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान के भीतर हिंदू खत्म हो रहे हैं और पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार को मजबूती से उठाना चाहिए ये मुद्दा? ये हिंदू लोग जो सिंध में और खासकर बलूचिस्तान में रुके हैं वो अपनी मर्जी से रुके थे, अब भागकर आना चाह रहे हैं इतने सालों के बाद में, तो वाकई में कुछ उनको इतने खतरे लग रहे हैं, इतना डर लग रहा है कि वहां से निकलकर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं आपकी बात कि जो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान लड़कियों के ऊपर भी इस तरह के हमले हुए हैं और अच्छी फैमिली के बच्चियों के ऊपर हुए हैं, तो वो गलत बात है। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं और कई सारे हिंदू क्रिश्चियन भी बन गए खाली इसीलिए सोचकर कि अगर हिंदू रहते हैं तो शायद उनको इतना ज्यादा सहायता ना मिल पाए, लेकिन क्रिश्चियन करके शायद लार्जर क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनको कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन उनके ऊपर भी जो है तकलीफें आती रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को पूरे ध्यान से देखें कि क्यों ये लोग निकल कर आ रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अगर हिंदू आ रहे हैं तो कल क्रिश्चियन भी और फिर कुछ मुस्लिम लिबरल्स भी वो बाहर चलना शुरू हो जाए। तो ये पलायन अगर पाकिस्तान से होता है तो ये पाकिस्तान सरकार की बहुत फेलियर होगी। ये सबके सब वहां पे जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स के वो हैं हिस्से हैं, चाहे वो आर्मी हो, आईएसआई हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिकल प्रोसेस हो, उनके लिए जिम्मेदारी बनती है कि खाली आपस में झगड़े ना करें, वो देश को जो है अच्छे तरीके से संभाल कर रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर रखें। अगर ये नहीं होगा तो एक आपसे जानना चाहूंगी, यही थोड़ा डिफरेंटली मैंने तरुण विजय से भी पूछा था, आपसे भी जानना चाहूंगी, जब भारत एक सरकार के तौर पर बात करती है तो सबके बारे में बात करती है भारत सरकार कि इनको ऐसे राइट्स मिलना चाहिए, इनको ऐसे ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए, हम इतने सारे लोगों को रिफ्यूज देते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें यहां रहने की जरूरत है, लेकिन क्या वो सिचुएशन थोड़ा सा कहीं ऑल्टर हो जाता है जब एक हिंदू भागकर पाकिस्तान से इंडिया आता है, क्योंकि वो हिंदू है, तो कहीं थोड़ा सा ये सिचुएशन क्या चेंज करता है उसके उस रिलीजन से? नहीं, अगर खाली हिंदू कह के करा जाएगा तो हो सकता है कि इंडिया में जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो कहेंगी कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे हम ये पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है। अब जैसे अगर युगांडा से भाग कर आए, चाहे हिंदू हो या जो भी लोग भाग कर आए, कभी किसी समय और अफ्रीका के देशों से निकल कर आए थे, तो उस समय हमने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है। उस समय ये देखा गया कि भाई अगर इनको जो है किसी तरह तकलीफ हो रही है तो इनको पूरा कहीं ना कहीं रहने का मौका मिलना चाहिए, टेम्पररी तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद में जो और देशों के साथ बात की जाती है कि अगर उनको कहीं और जगहों पर रखा जा सके, सिक्योरिटी दी जा सके, तो मिलनी चाहिए टिल द टाइम जबकि वो वापस जा सकें अपने देश में। क्या करेंगे इस मसले पर? क्या आप सरकार के सामने आवाज उठाएंगे, संसद में आवाज उठाएंगे कि इस इशू को आगे ले जाना चाहिए, आप इसको देखें? जी हाँ, हम लोग संसद में भी आवाज उठाएंगे, हम लोग यहाँ की चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि दुनिया में किसी भी कौम पे जुल्म हो तो उसके बारे में आवाज उठाना हमारा धर्म बनता है। और देखिए, ये हिंदुत्व है जिन्होंने अपनी मर्जी से पाकिस्तान को अपना वतन माना, अपना मादरे वतन माना, मातृभूमि माना। ये पाकिस्तान के बेटे बेटियां हैं और इनका कसूर ये है कि ये अच्छे पढ़े लिखे हैं और बहुत छोटी सी मात्रा में है जिनके पास पैसा अच्छा, पर ज्यादातर तो ये शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में आते हैं। वाल्मीकि कम्युनिटी में 80% से ज्यादा हिंदू आज पाकिस्तान में वाल्मीकि कम्युनिटी में है। और भारत के वाल्मीकि समाज को भी इस बारे में नहीं बल्कि पूरे समाज को बोलना चाहिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की विकास में इतना योगदान दिया, उनका कत्लेआम क्यों किया जा रहा है, किस कसूर से उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनको वापस अपने वतन जाने का मन, चाहे वो हिंदू ही हो, लेकिन उनका वतन तो पाकिस्तान है, वो वापस जाना चाहेंगे। कोई भी अपना घर द्वार छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ेगा, लेकिन जब मजबूर होते हैं तब घर छोड़ने पे आमादा उनको होना पड़ता है। और देखिए, वहां वो हिंदू महिलाएं बिंदी नहीं लगा
सकती, मंगलसूत्र नहीं लगा सकती, बाजार जाती हैं बुर्का पहन के जाती हैं। कराची के क्लिफ्टन में शिव मंदिर में मैं गया, वहां पे पुजारी ने वो मुस्लिम टोपी पहनी हुई थी। मैंने कहा ऐसी क्यों पहनी हुई है? उन्होंने कहा साहब जब हम बाजार जाते हैं तो हमें उनके जैसा ही दिखना पड़ता है। पूरे लाहौर के किताब बाजार में आपको एक किताब हिंदू तीर्थों पे, पाकिस्तान के तीर्थों पे नहीं मिलेगी। हम आपसे उम्मीद करेंगे तरुण विजय, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको राजनीतिक तौर पर उठाएं, लेकिन ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान सरकार से कि वो उनके साथ जो माइनॉरिटीज जो है वो उनका उसी तरह से